हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। ये आपका सेट बी है। सभी क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर आपका सेक्शन है जो कि आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ था, व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज इस डे। इसमें ईजी पैसेज दिया है आपको, द वर्ड मेडिटेशन, जिसमें लास्ट में TION लग जाता है, वो नाउन होता है, तो यह नाउन इसका आंसर सही हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। कोई भी चीज़ की योग्यता आपके माइंड में हो, मतलब आपके माइंड में से योग्यता हो कि आप किसी भी चीज़ को रख सकते हो, तो उसको सेंस करना बोलते हैं। चैलेंज, रिटेंशन या ग्रोथ नहीं होता, तो सेंस ऊपर एक शब्द दिया हुआ है, उसमें से आपको ढूंढ कर निकालना था। और इस सेंस का मतलब ये होता है एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज़ टू। आज के दिन में चैलेंज क्या है? मेक योर माइंड काम। ये आपको एच डी इसमें ऊपर मिल जाएगा कि आज के दिन में क्या चैलेंज है। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज इस डे? द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम। मतलब पहली लाइन में आपको जो इसका आंसर मिल गया था। वैसे ही आपको मिल गए होंगे सारे आंसर। मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? लाइट एक्सरसाइज या वॉकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी ब्रेथ यानी सांस जो लेते हैं, आप इनहेल या एक्सहेल करते हैं, उस पर फोकस करना, वही मेडिटेशन होता है। अब आपका नेक्स्ट जो पैसेज है, इफ़ इंडिया वांट टू बी डेवलप्ड कंट्री, ये भी एक ईजी पैसेज था आपका। वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वीपन। अगर आप थोड़ा सा सेंस रखते होंगे तो आप बिना ऊपर के पैसेज को पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंड ऑफ वुमन, यानी वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। ये बहुत बार पहले पैसेज आ चुका है। देन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी आर अदर थिंग्स बिफोर आर ड्यूरिंग द मैरिज। तो आप यदि पैसों की या किसी चीज़ की डिमांड करते हैं शादी के पहले, तो उसको दहेज बोलते हो। दहेज को डोरी बोलते हैं। वुमेन एजुकेशन आल ऑफ दी, यानी हेल्प अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड। एक नेशन को पूर्ण रूप से डेवलप करने में मदद करता है। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इन इक्वलिटी, असमानता का जो रेशियो है उसको कम करता है, अनुपात को। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों को ऊपर उठाने में सोसाइटी मदद करता है। आल ऑफ दिस सही हो जाएगा इसका। द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, एबव पैसेज वुमेन एजुकेशन के बारे में, कि उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इफ़ द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल। तो यदि आप किसी व्यक्ति को जो है एजुकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एजुकेट एन इंडिविजुअल। अब यहाँ इसको देखना पड़ेगा इसमें। इफ़ यू वांट टू फुल अपलिफ्ट द सोसाइटी वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अ वुमेन फॉर द एजुकेशन वीपन। और वो स्टेटमेंट, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल, ये आपकी सेकंड लाइन में मिल गया। तो ये इसके आंसर हो जाते हैं, एजुकेट एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर सेक्शन बी में आपको 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। तो साइंस इन डेली लाइफ अंडर ऑफ साइंस का आप लिख सकते थे, या फिर 150 शब्दों में आपको लिखना था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आप देखिए, ये सब पिक्चर गाइड कंपोजिशन में गुड हैबिट के बारे में बताया। गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, गो टू बेड अर्ली। इसके बाद में रिस्पेक्ट टीचर्स एंड लीडर्स, मेंटेन क्लीननेस अराउंड यू। इन सभी को आपको सेंटेंस के रूप में फॉर्म करना था। 6 आपके यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं और बीच में लिखा है गुड हैबिट्स, यानी सारी आपकी अच्छी हैबिट्स हैं। जल्दी उठना, कुछ एक्सरसाइज करना, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक स्वस्थ खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, मेंटेन क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई को मेंटेन करना, रिस्पेक्ट टीचर्स और एल्डर्स की जो है आपको रिस्पेक्ट करना, गो टू बेड अर्ली। इन सारे पॉइंट को मिलकर आप 75 में एक आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के लिए एक पैराग्राफ लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। यहाँ पर आप देखिए, देयर आर सम बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, यानी बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। ये आपका नोट मेकिंग का जो टाइटल होता है। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं वो आप आराम से बना चुके होंगे। पॉइंट बनाए थे आपको 3, और 3 के 3 सब पॉइंट और की टू एब्रीविएशन, और आपके नोट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया है कि यू आर जय अजय, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू हर ग्रांट यू 3 डे लीव। आपको 3 दिन की लीव के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना था। लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। और क्यों चाहिए आपको? कारण है कि आपके बड़े भाई की शादी है। या फिर आप एक लेटर लिख सकते थे सोनू को, कांग्रेचुलेटिंग हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आपको आपके भाई को जो है, आपके फ्रेंड को, सोनू को बधाई देना है कि उसकी ब्रिलियंट सक्सेस हुई है हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में। 10th पास अच्छे से करी है उसने। तो मेंशन योर सेल्फ एज वैदिक, आपका नाम आपको वैदिक लिखना है, यानी यूवर्स फेथफुली में या ट्रूली या सिंसियरली में आपके दोस्त के आपको नाम लिखना है कि आप वैदिक हो। आपका एड्रेस ऊपर आएगा, रेसिडिंग एट 723 संस्कृत पार्क मऊ। अब सेक्शन सी में आ जाता ग्रामर, सीता इज देन, तो मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा। ये यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है। आई दिस बुक यस्टरडे, तो रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि कल बीते हुए कल की बात हो रही है। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, तो अनलेस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है। योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे पिताजी सीरियसली इल है। यू गो टू हिम, तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तो अब आपके पिताजी यहाँ पर सीरियसली इल है, तो यू मस्ट गो टू होम आएगा, यहाँ पर शुड नहीं आएगा, क्योंकि सीरियसली इल यहाँ पर आप समझिए। शुड आपका जब आता है जब आप किसी को सजेशन देते हैं। अब यहाँ पर पहले ही इल नहीं बताया, कुछ नहीं, सीरियसली इल, यहाँ मस्ट आएगा, यू मस्ट गो टू, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तो शुड नहीं आएगा यहाँ पर। माई फादर इज ए
रिटायर टीचर, यहाँ पर पेसिव वॉइस टाइप का है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि आप मेरे पिताजी जो सेवानिवृत्त टीचर यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो रिटायरिंग नहीं रिटायर आएगा। हाउ टाइम इज़ लेफ्ट, तो टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है तो यहाँ पर मच आएगा। एनी जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आ सकता है, लेकिन सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होना चाहिए जो कि है। लेकिन जब आपको यहाँ पर मच दे रखा है तो हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों में आता है और दोनों की बजाय हम उसको लगाना प्रेफर करेंगे जो कि एक के साथ आता है। ये एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाने थे, तो ब्यूटीफुल में जो बी या ब हम बोलते हैं ये आपका व्यंजन है। डू एज डायरेक्टेड में आप देखिए यहाँ पर आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू लिखना है आपको आगे, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली और क्वेश्चन मार्क। देन टू फाइंड इन अदर इन ऐसे, इसमें क्या करना है, राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, तो यहाँ पर आपको इट से स्टार्ट करना है। टू फाइंड इरर, इसको आप लिखेंगे इट इज़ ईजी टू फाइंड इरर इन अदर्स, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इट इज़ ईजी टू फाइंड इरर इन अदर्स। यानी आप यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे इट तो इट लगा देंगे, फिर इज लगाएंगे और फिर लिखेंगे ईजी टू फाइंड इरर्स इन अदर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रेंजो वाज, तो अब आपको यहाँ पर देखो इसको हु यानी रिलेटिव क्लास है, तो लेंचो हु वाज पीसेंट्स रोट अ लेटर टू गॉड, या फिर लेंचो रोट अ लेटर्स हु वाज अ पीसेंट्स, दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला क्या हुआ, लेंचो हु वाज अ पीसेंट्स राइट रोट अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पर आपको वाज ठीक है, यहाँ पर बाद वाले में हु लाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड हु वाज अ पीसेंट, या फिर आप स्टार्टिंग में हु लिखते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से बन जाएगा ये। चलिए, माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपको सो देट लगाना था, तो वेरी की जगह पर सो लगाएंगे और फुल स्टॉप जो है इंटेलिजेंट के बाद में यहाँ पर डेट करके जोड़ देंगे। तो माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट और फिर आपको लगाना डेट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर डेट लगेगा बीच में ना। ही नोज टू मी, अब आपको पेसिव बनाना तो नो, ये आपको इसलिए दिया क्योंकि नोन के बाद में टू लगेगा, बाय लगा देते हैं आप, तो आई एम नोन टू हिम, क्योंकि नोन जो है यानी नो है अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू को लेता है, तो आई एम नोन टू हिम आएगा। ऊपर वाले में तो समझ में आ गया ना, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, इसको आपको रीअरेंज करना है। नो इज़ द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वेयर सम, तो सम गर्ल्स हो गया, सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, कुछ लड़कियाँ जो है क्लासरूम में शोर कर रही हैं। वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, यानी हम इस सिटी में कब से रह रहे हैं, 2005 से रह रहे हैं। अब करेक्ट द सेंटेंस करना, तो यहाँ सिंस लगा है, यानी आपका ये टेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो आर जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यहाँ पर वी के साथ आ जाएगा हैव बीन, क्योंकि सिंस लगा हुआ है। इसके बाद सेक्शन डी आप आ जाए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, जिसमें व्हाई डिड लेंचो ओनली गेट 70 पेसेज, द पोस्ट मास्टर को कलेक्ट ओनली 70 पेसेज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी वो सबसे इकट्ठे करने में 70 पैसों जो इकट्ठा कर पाया था, इसलिए 70 पैसों ही मिले थे उसको, उसने मांगे थे 100 पैसों गोड से। व्हेन एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी सी वाज अ 13 ईयर स्कूल गर्ल, तो वो 13 ईयर की स्कूल गर्ल है। द प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले अबाउट रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में उसने बताया है, तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट फल आ जाएगा। 10 मई साउथ अफ्रीका इज, जो 10 मई है उसमें क्या हुआ था, एन ओटम डे होता है यहाँ पर, वो जब वो स्पीच चालू थी, ये ओटम का दिन था जब उन्होंने शपथ ली थी, वैसा कुछ। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना था। द बेकर यूजुअली, ये बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द मेन डोर ऑफ द हाउसेस, नहीं तो मंथली रिकॉर्ड्स ऑफ द बेकर अकाउंट ऑफ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, सम वॉल ऑन पेंसिल, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आएगा, सम वॉल इन पेंसिल। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फेट बॉडी, एक मोटा तगड़ा व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, प्लम्प प्लम्प फिजिक बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन ए सही है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज, बेकर उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरे थे। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि बेकिंग एक आपको प्रॉफिट एंड लाभ देने वाला प्रोफेशन था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा। अब एक पोएम में से एक्सट्रैक्ट दिया आई एम ऑर्फन, जो कि अमांडा से लिया गया है। फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो ये अमांडा हो गया। द वर्ड मीनिंग ऑर्फन एंड अनाथ होता है, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बी सही हो जाएगा। व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, उसको फ्रीडम चाहिए और साइलेंस चाहिए, इसमें लिखा हुआ है साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, ये मेटाफर है यहाँ पर। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप पेपर आपका काफ़ी इजी था, मैंने जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए थे उनमें से आपको कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी। मिलता हूँ ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।